नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं मैसे यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों, इसमें हम भाग विधि से सबसे पहले HCF पढ़ेंगे और उसके बाद में HCF के अन्य टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो है आपको दिया है क्वेश्चन 36, 64 और 144 का में से ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसमें जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करते हैं। जैसे 36 से 64 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। उसके बाद में अगर बचेगा 28, अब यहाँ से इस 28 का भाग फिर से 36 में करते हैं तो आपको मिलेगा फिर से 28 एकन 28, यहाँ से आपको मिला 8 और 8 का भाग फिर से ऊपर वाले में करते हैं 28 में, यहाँ पे आएगा 8 तिया 24, यानी यहाँ से मिलेगा आपको 4 और इस 4 का भाग करेंगे हम 8 में और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये भाग तब तक करते हैं जब तक आपको शेष शून्य ना मिल जाए। प्यारे बच्चों, यदि आपको शेष 1 मिलता है तो आपका में से 1 हो जाएगा। यदि शेष शून्य मिलता है तो लास्ट में आपने जितने संख्या से भाग करी है, जैसे यहाँ पे लास्ट में 4 से डिवाइड किया है तो ये आपका में से हो गया। ये जो में से निकाला है ये आया 36 और 64 का 4। यहाँ पे अगर केवल 2 संख्याएं होती 36 और 64 तो हम ये आंसर दे देते, लेकिन हमारे पास में अभी एक तीसरी संख्या भी है 144। तो हम क्या करते हैं, पहले 36 और 64 का में से निकाल देते हैं। उसके बाद में इन दोनों के में से जो आएगा उसका और 144 का भी में से निकालते हैं। यानी कि अब जो में से निकालेंगे वो 4 और 144 का निकालेंगे। तो 4 और 144 का में से यहाँ पे 144 में 4 का भाग करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका 36 बार जाएगा और 36 चौका होता है 4 छीं 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144। यानी कि 4 और 144 का में से सीधे सीधे आपको 4 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 36, 64 और 144 का जो में से आएगा, HCF आएगा, वो कितना आएगा, 4 आएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको में से पूछा जाता है तो में से का अर्थ होता है संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड, अर्थात इनका में से जो होगा उस में से का इन सभी में भाग चला जाएगा। और दूसरी बात कि इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, इनका जो में से होगा सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ ही यही होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे 4, यानी कि 4 जो है वो 36, 64 और 144 सभी का गुणनखंड है। यदि प्यारे बच्चों आपको ऐसी संख्या दे दी जाती हैं जैसे 4, 8 और 12, अर्थात जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग बड़ी दोनों संख्याओं में जाए, जैसे कि यहाँ पे 4 का भाग 8 में भी जा रहा है और 4 का भाग 12 में भी जा रहा है, तो जो छोटी संख्या होती है वही आपका में से हो जाती है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक और सवाल लेके देखते हैं। यदि आपको संख्या दे दी जाए 10, 50 और 100, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो 10 है यदि इनका आपको क्या पूछा जा रहा है, HCF में से पूछा जा रहा है। तो 10 है, 10 का भाग 50 में भी जा रहा है और 10 का भाग 100 में भी जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका HCF हो जाएगा वो सीधे सीधे 10 हो जाएगा, या आपका संख्या और बदल सकता है। ये इस तरह से आपको अगर संख्या दे देता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 का भाग 48 में भी जा रहा है, 12 का भाग 60 में भी जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंपली आपका जो में से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये जितने भी मैसे के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम अभी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और लेसे का पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो आप लेसे भी ज़रूर देख लें। यहाँ पे यदि आपको सवाल दिया जाता है 1.6, 0.32 एंड 0.064 का हमें में से ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप पॉइंट को भूल जाइए,
आपको सिर्फ 16, 32 और 64 का ही में से निकालना होगा। उसके बाद में हम पॉइंट का फंडा भी क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, 16 का भाग 32 में करते हैं। 16 दूनी कितना आ जाएगा 32, यानी 16 और 32 का जो में से आया वो 16 आया। अब इन दोनों के में से का ये जो 16 आया है, इससे में से निकालेंगे 64 से, यानी अब निकालेंगे पहले दोनों के में से और 64 का में से। यहाँ पे ये आ जाएगा 16, 64 और ये इसका भाग 16 चौका कितना आ जाएगा 64, यानी कि जो आपका SCF आया है प्यारे बच्चों वो कितना आया है 16 आया है। अब यहाँ पे पॉइंट का लोचा है, तो पॉइंट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने अंक, यहाँ पे जो पॉइंट आया है वो लेसे में तो क्या करते हैं, जो सबसे कम पॉइंट के बाद में सबसे कम अंक जितने होते हैं वो तो लेसे में करते हैं, लेकिन मैसे में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद सबसे अधिक अंक कितने होते हैं जिसमें दिए होते हैं। तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में मैसे के केस में हम सबसे अधिक वाले लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट कितने अंकों के पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ पे जो 16 आया है 3 अंक पहले इसमें दशमलव लगा लेंगे। तो 1 2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक तो 16 का 6 है, फिर एक 1 है, लेकिन हमें 3 अंक पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 और एक 0 लगा लेंगे और ये आपका प्यारा प्यारा सा में से प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी की तरह का एक सवाल है छोटा सा, आप 6.4 है, 1.28 है और 0.32 है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, केवल आपको ये 16 दिखाई देना चाहिए, उसके बाद 128 दिखाई देना चाहिए और 32 पॉइंट को आप भूल जाइए। तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली उससे बड़ी वाली संख्या हम भाग करके देखते हैं। तो 32 दूनी कितना आ जाएगा 64, इन दोनों का जो SCF आया वो कितना आया 32 आया। अब इस 32 का इस तीसरी संख्या 128 के साथ में निकालते हैं। तो 32 का अगर आप देखें तो ये 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी कि जो यहाँ से SCF आया प्यारे बच्चों वो 32 आया मेरे लाडलो। यहाँ पे अगर देखें पॉइंट का, तो सबसे अधिक अंक कौन से पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, इसके 1 2, और यहाँ पे देखिए 2 ही अंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हम पॉइंट लगा देंगे 2 अंक पहले, यानी 1 और 1 2, यानी पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे और आपका SCF आ जाएगा 0.32। ठीक है लाडलो, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम सीखते हैं कि भिन्नों का में से कैसे लेते हैं। आपको एक सवाल दिया हुआ है 2/3, 5/7, 3/12 का में से बताओ। तो यहाँ पे मेरे लाडलो क्या करते हैं, ये अगर भिन्न में दिया हुआ है और आपसे में से पूछे तो आप अंश का में से निकालेंगे और हर का ले से निकालेंगे। यानी जो भी पूछे, अगर में से पूछ रहा है तो अंश का में से निकालेंगे। जैसे पिछले हमने ले से पढ़ा था, तो अगर ले से पूछ रहा था तो हम अंश का ले से निकालते थे। तो जो भी पूछे वह अंश का निकालते हैं। तो अंश क्या है हमारा 2, 5, 3, और इनका हमें क्या निकालना है, में से निकालना है, और अपॉन में 3, 7 और 12 का क्या निकालना है, ले से निकालना है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2, 5 और 3 का अगर में से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका में से आ जाएगा क्या 1। जो अभाज्य संख्या होती है परस्पर, उनका में से कितना आता है 1। तो 2, 3 और 5 परस्पर अभाज्य संख्या है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सामने सामने से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखें 3, 7 और 12 का, तो यहाँ से ले से निकालना हमने पिछली वीडियो में सिखा दिया है। यहाँ पे देखें 3 से इसमें और इसमें भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 3 ले दीजिए, 1 7 और कितना 4। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21 चौका 84, यानी नीचे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। और यदि 2, 5 और 3 का आपको में से भी देखना तो देख लीजिए, परस्पर अभाज्य संख्या इनका में से कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। ना तो 2 का भाग सभी में जा रहा है, ना 3 का भाग जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 4 का भाग जा रहा है। चलिए 2 का और 3 का लेके देते हैं, 2 1 2। यहाँ पे कितना बच गया 1, यानी इन दोनों का 2 और 3 का में से 1 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 और 5 का ले दीजिए, इन दोनों के में से को अब इसके साथ में से लेना है, तो 1 पंजे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो में से आया वो कितना आया 1 आया। प्यारे बच्चों मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया था। प्यारे बच्चों अन्य टाइप जो आपका आता है में से में, वो घात की संख्या दे देगा और आपसे उसका में से पूछेगा। तो इसमें क्या करना है, अगर आपका आधार समान है, जैसे यहाँ पे 3 की ही घात सभी की सभी दी हुई हैं, तो जो सबसे छोटी घात होगी वही आपका में से होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो में से निकल के आएगा, यहाँ पे 3 की घात कितना आएगा, वो 4 आएगा, क्योंकि 3 की घात 4 सबसे छोटा है यहाँ पे। और बाकी देखें तो 6, 5 और 8 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 की घात। बच्चों यदि आपकी घात नेगेटिव में दे रखी है, तो यहाँ पे आप देखते हैं
6 की पावर -2, 6 की पावर -5, 6 की -9 और 6 की पावर -11 आपको दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल में आप क्या करते हैं, जब घात माइनस में हो तो आप देखते हैं कि भाई सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा होगा, देखिए अगर हम देखें 2, 5, 9 और 11 में, तो ये तो पॉजिटिव है इस समय, तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव बन जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो जो सबसे बड़ा रहता है वो तो छोटा बन जाता है और जो सबसे छोटा रहता है वो बड़ा बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया, तो आपका जो में से आ जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 6 की घात -11। यानी हमने अभी बताया था कि ये जो सबसे छोटी घात होती है जब आपका समान आधार हो। यहाँ पे भी आधार आपका कैसा है, समान है लाड लो, तो इसका जो में से आ जाएगा वो सबसे छोटी घात वाला आ जाएगा, यानी 6 की घात -11। अगला जो टाइप आपका आता है में से का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिए, ये लेसे और में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका छोटे छोटे सवाल आपके आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि आपका ये भी सवाल मिस ना हो, ये आप वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आधार है वह अलग अलग है, बेस जो है वो अलग अलग है। तो इस समय, और दूसरी बात ये कि बेस में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, यानी कि 2 और 3 और 5 परस्पर अभाज्य भी हैं। तो इस तरह के केस में जब आधार अलग अलग और अभाज्य हों तो इनका में से कितना आता है, 1 आता है। इस तरह की स्थिति में कितना आता है, में से 1 आता है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यदि परस्पर अभाज्य संख्या है, जैसे कि 5 है और 9 है, परस्पर अभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनका में से कितना आता है लाड लो, हमेशा 1 आता है। या आप और भी संख्या ले लें, जैसे 13 ले लें और एक 29 ले लें। भाई 13 और 29 दोनों की दोनों परस्पर अभाज्य संख्या है, तो इनका में से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आप 14 ले लें और आप 23 ले लें, ये भी परस्पर अभाज्य संख्या है, तो इनका भी में से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। लेसे और में से आप दोनों ही वीडियो देख लीजिए। अब लेसे और में से हम दोनों पूरा पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों के एक कॉम्बाइंड फार्मूला बनता है एलसीएम और एचसीएफ। यदि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जाए तो वह पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। यानी कि यदि आपको एलसीएम चाहिए तो यहाँ पे आप इसका इस फॉर्मूले का ऐसे यूज़ कर सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन में एचसीएफ ले जाइए। और यदि एचसीएफ आपको निकालना है तो इसको एलसीएम को इधर ले जाइए और एचसीएफ को इधर ले जाइए, या एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं तो आप पहली संख्या निकाल सकते हैं दूसरी संख्या से इन दोनों के गुणनफल में भाग करके, और दूसरी संख्या दे रखी है तो आप पहली निकाल सकते हैं, पहली दे रखी है दूसरी भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करना आप भली प्रकार समझ लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत में आपको 2 क्वेश्चन हैं, ये इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है 3/7, 5/21, 10/42, दिस इज़ 42 का लेसे तथा में से बताओ। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसका आंसर में एलसीएम एंड एचसीएफ का आंसर देना है, और उस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालना है और उसका आंसर देना है, पहले लेसे और उसके बाद में मैसे का। क्वेश्चन है 0.34, 0.017, 1.02 का लेसे तथा मैसे दोनों ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी छोटी छोटी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।